जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़, जीके जीएस का शानदार क्लास साथियों, जो कि भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे साथ जीके जीएस का क्लास जुड़ करके करते हैं डेली का बच्चों, तो वो विश्वास मानिएगा कि आपको जीके जीएस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि साथियों, मैं जो क्लास लेकर के आता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आता हूँ बच्चों एग्ज़ाम व्यू के लिए। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो एग्ज़ाम व्यू के लिए लाया जाता है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं साथियों जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। PYQ कुछ लेकर के आते हैं बच्चों, कुछ अनुमानित प्रश्न, संभावित प्रश्न लेकर के आते हैं। अभी बच्चों NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है, NTPC का बच्चों एग्ज़ाम चल रहा है। बच्चे जो भी हमारे साथ पढ़ करके NTPC का एग्ज़ाम दिए होंगे, उनका प्रश्न बच्चों लड़ा होगा यहाँ से जीके का। बच्चों करेंट अफेयर्स तो हम नहीं पढ़ाते हैं, अगर बच्चे का डिमांड हो तो करेंट अफेयर्स भी लेकर के आएंगे बच्चों, ठीक है। सभी बच्चे क्लास को पूरा कीजिएगा और क्लास में अंत तक बने रहिएगा बच्चों, क्योंकि मैं हर एक प्रश्नों का हर एक पहलू पे चर्चा करता हूँ, हर एक लम्हे पे चर्चा करता हूँ, ताकि बच्चे से प्रश्न ना छूटे। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा बच्चों वो डिसलाइक करेंगे। मैं ही एक टीचर हूँ जो आपको डिसलाइक करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि जब बच्चों को अच्छा ही नहीं लगेगा बच्चों तो क्यों क्लास करेंगे। तो वो डिसलाइक करके तो हमें बता तो देंगे कि सर आपका पढ़ाया हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता, डिसलाइक कर देंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर करना साथियों नहीं भूलिएगा, ठीक है। चैनल को जितने भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आए बच्चों तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप जो है वो सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। मेरे दोस्त, अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। तो चलते हैं बच्चों इस सेशन के पहले प्रश्न की ओर। इस सेशन का पहला प्रश्न बच्चों और क्लास का 10वां प्रश्न है, क्योंकि पहले क्लास में हमने 10 प्रश्न करा रखा है, ठीक है। प्रश्न है मेरे भाई, अरे यार कट क्यों गया। भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? चुनाव आयुक्त जो है बच्चों, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष? तो बच्चों 6 वर्ष होता है। 5 वर्ष बच्चों CM का, PM का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है बच्चों। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक है। ये जो बच्चों चुनाव आयोग हैं, चुनाव आयुक्त जो है बच्चों, इसका कौन से आर्टिकल में इसकी चर्चा है बच्चों? तो अगर आर्टिकल देखा जाए ना बच्चों तो 324 से लेकर के कितना से बच्चों, 324 से लेकर के 329 तक चुनाव आयोग की चर्चा है। अगर भाग देखा जाए कौन से भाग में इसका वर्णन किया गया है, तो भाग बच्चों 15 में इसका वर्णन किया गया है। बच्चों जो हमारा संविधान है, संविधान में बच्चों अगर आपसे भाग पूछ दिया जाए कि भाग की संख्या कितनी है, बच्चे कितना बताइएगा? तो बच्चों 22 भाग हैं। कितने भाग हैं बच्चों? 22 भाग। अगर आपसे आर्टिकल पूछ दिया जाए, आर्टिकल पूछ दिया बच्चों कि आर्टिकल कितने हैं, तो 395 प्लस बच्चों अब हो गए हैं 470 प्लस, 470 प्लस आर्टिकल हो चुके हैं। और एक होता है बच्चों आपका अनुसूची। अनुसूची कितने हैं? तो वर्तमान में बच्चों अनुसूची 12 है, से मूल संविधान में 8 थे। क्लियर है दोस्त? क्लियर है? सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा। चुनाव आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, 6 ईयर्स बच्चों। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न आया है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा
क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। बताइएगा बच्चों कौन सा बच्चों यहाँ पे दर्रा है जो जम्मू कश्मीर को, किसको, जम्मू कश्मीर को बच्चों कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाके से जोड़ता है। कौन सा दर्रा है ये आपसे पूछा गया दोस्त। अब ये देखिएगा मैं यहाँ पे बच्चों आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि हर एक प्रश्न आपको हम बताऊंगा और यहाँ पे 4 दर्रे का नाम दिए गए हैं, चारों को बच्चों मैं बताऊंगा। ठीक है, तब तक बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। इतना मिटा देते हैं बच्चों ताकि आपको लिखें यहीं पे, अगले पेज पे ना जाएं, क्योंकि अगले पेज पर जाएंगे बच्चों तो उतना बारीकी से आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। बच्चा आपका आंसर पहले जान लें, आंसर नहीं जानेंगे दोस्तों, पहले जानेंगे ऑप्शन। जो ये माना दर्रा है दोस्त, कौन सा दर्रा है, माना दर्रा। माना दर्रा जो है बच्चों तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ता है। किसको जोड़ता है बच्चों, तिब्बत को, तिब्बत को दोस्त यह उत्तराखंड से जोड़ता है। उत्तराखंड, तिब्बत को किसको से जोड़ता है, उत्तराखंड से जोड़ता है दोस्तों। क्या मेरे भाई आपका ये प्रश्न क्लियर हुआ। पूछा जाएगा आपसे कि तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ने वाली दर्रा का नाम क्या है, तो ये माना दर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, माना दर्रा हो जाएगा। फिर आपका आता है बनिहाल दर्रा। क्या आता है दोस्त, बनिहाल दर्रा। तो ये जो बनिहाल दर्रा आपको दिख रहा है बच्चों, यह बनिहाल को यहाँ पे लिखेंगे, यह किसको बच्चों, बनिहाल को, बनिहाल नाम से ही याद रखिएगा। बनिहाल को बच्चों किससे जोड़ता है, तो काजी कुंड से जोड़ता है। काजी कुंड से बच्चों, काजी कुंड से जोड़ता है किसको, तो बनिहाल को। क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर रहेगा, क्लियर है बच्चों। आपको जो ये जोजिला दर्रा दिख रहा है, कौन सा दर्रा दिख रहा है बच्चों, जोजिला दर्रा, ये जोड़ता है बच्चों लेह को बच्चों श्रीनगर से, श्रीनगर, लेह को बच्चों श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है जोजिला दर्रा। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या मेरे दोस्त क्लियर है। अब बच्चे बोलेंगे कि सर तो अब एक बच गया बाड़ा लाचा दर्रा, आंसर वही हो जाएगा। क्या सर आंसर वही होगा, तो मेरे भाई आंसर वही नहीं होगा। बाड़ा लाचा दर्रा जो है बच्चों यह लाहौर को लद्दाख से जोड़ता है। किसको जोड़ता है बच्चों, लाहौर, लाहौर को किससे जोड़ता है, को लद्दाख से जोड़ता है। बोलिएगा सर सब तो जोड़ दिया सर एक अलग अलग, तो अब आंसर कौन सा होगा सर। तो मेरे दोस्तों अब आंसर क्या आपको बताएं, बहुत मुश्किल में पड़ गए हो। क्या आंसर आप लोग जानते हैं तो बताइए। माना दर्रा जो है बच्चों तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ने का काम करता है। बड़ा लाचा दर्रा लाहौर को लद्दाख से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो दिख रहा है वो बनिहाल को काजी कुंड से जोड़ता है। और बच्चों जोजिला दर्रा जो है वो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो आपको बनिहाल दर्रा दिया गया है, कौन सा दर्रा बच्चों, ये बनिहाल दर्रा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह बनिहाल को काजी कुंड से तो जोड़ता ही है बच्चों, लेकिन जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसको कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाके से जोड़ने का काम भी करता है। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बनिहाल दर्रा। क्या मेरे भाई क्लियर है, क्लियर है तो बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे।
अगला प्रश्न है दोस्त, देखिएगा। कहता है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। भारत में बच्चों जो 2011 में जनगणना हुआ है, 2011 में जनगणना हुआ है बच्चों, यह भारत का केमी जनगणना था। तो भारत का बच्चों 15वीं जनगणना था। अगर आपसे स्वतंत्र भारत का पूछ दिया जाता, स्वतंत्र भारत मेरे दोस्त, तो ये हो जाता 7वीं जनगणना। 7वीं जनगणना था बच्चों स्वतंत्र भारत का। भारत में जो जनगणना शुरू हुआ था बच्चों, भारत में जो जनगणना स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, तो 1871-72 में बच्चों स्टार्ट हुआ था, मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में बच्चों ये जनगणना हुआ था। फर्स्ट जनगणना जो मेरे दोस्त असफल रहा था। क्या रहा था? असफल रहा था। फिर हुआ बच्चों सेकेंड जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में। रिपन के काल में बच्चों 1881-82 में, जो बच्चों सफल रहा। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे सफल जनगणना, भारत की पहली सफल जनगणना कौन सी थी, तो 1881-82 में हुआ था बच्चों, वो दूसरी जनगणना थी। ठीक है, किनके शासनकाल में हुआ था, तो रिपन के शासनकाल में। ये नोट कीजिएगा दोस्त, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों हम ये प्रश्न पे चलेंगे। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। वो तो शहरी पूछा गया है, मैं बच्चों ग्रामीण जनसंख्या आपसे पूछता हूँ। ग्रामीण जनसंख्या आप बताइएगा दोस्तों। क्या बच्चे के पास आंसर है? आंसर है तो बता दीजिए दोस्तों। देखिएगा, भारत की जो 2011 की जनगणना हुई थी बच्चों, उनके अनुसार आपसे शहरी जनसंख्या पूछा गया, वो था 31.16%। कितना हुआ बच्चों? 31.16%। लेकिन जो ग्रामीण जनसंख्या थी बच्चों, वो 68.8% थी। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या अधिक थी और शहरी जनसंख्या कम थी। ठीक है, अगर पूछा जाए बच्चों कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो विश्व में कितवें स्थान पे आती थी। विश्व में बच्चों यह सेकंड स्थान पे आती थी, और फर्स्ट स्थान पे जो आता था बच्चों, वो आता था चीन। ठीक है, अभी अगर वर्तमान की बात कर दिया जाए, वर्तमान बच्चों 2025 की, तो विकिपीडिया के अनुसार फर्स्ट स्थान पे हमारा भारत आता है। कौन आता है? भारत। चीन जो आता है बच्चों वो सेकंड स्थान पे आता है। आज कितना हो गया? 3 सितंबर 2025। आज बच्चों जो डेट है वो मैं बता रहा हूँ। बच्चों को लगेगा कि सर पिछले वीडियो को चढ़ा रहे हैं क्या यार। नहीं मेरे दोस्त, मैं हर एक वीडियो का बच्चों आप डेट पूछिएगा मैं डेट बताऊंगा। ऑप्शन ए को आप सभी बच्चे लॉक कर लिए थे ना? कर लिए थे ना दोस्त? अगर भारत की जनसंख्या, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य पूछा जाएगा बच्चों, वो आपका यूपी हो जाएगा, और सबसे छोटा जो राज्य पूछ दिया जाएगा वो आपका सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम हो जाएगा। दोस्तों अगर राइटिंग अच्छा लगता होगा तो बताइएगा, अगर नहीं समझ में आता होगा तो भी बताइएगा बच्चों, क्योंकि अब तो राइटिंग सुधार नहीं सकते मैं। कैसे सुधारूँ यार, कैसे? देखिएगा, प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत पर्वत, चोयू, मकालू, धौलागिरी, लहोत्से, बताइएगा। तो ये हो जाता है बच्चों धौलागिरी। धौलागिरी को कौन से नाम से जाना जाता है? श्वेत पर्वत। ठीक है, अगर बच्चों हम भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ लें, आप क्या बताइएगा? भारत की बच्चों, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी आप क्या बताइएगा बच्चों?
तो बच्चे अधिकांशतः बता देते हैं माउंट एवरेस्ट। तो मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि माउंट एवरेस्ट जो है साथियों, वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे केवल भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है तो गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी K2। और ये जो है बच्चों विश्व का अगर पूछा जाए तो सेकंड सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, सेकंड सबसे ऊंची चोटी बच्चों K2, जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। नोट कर लीजिएगा। फिर अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए बच्चों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो हो जाता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये है कहाँ में बच्चों? तो ये सिक्किम और नेपाल के सीमा पर है। ऐसे मान लीजिए ये नेपाल में है दोस्त। कहाँ में है? नेपाल में आपको ये देखने को मिलेगा। इसकी अगर हाइट की बात कर दिया जाए तो 8848 मीटर, कहीं कहीं आपको बच्चों 8850 मीटर देखने को मिलेगा। वैज्ञानिकों का मानना है बच्चों कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 2 मीटर बढ़ गई है। ठीक है। अगर बच्चों हिमालय की दृष्टि से देखा जाए और पूछ दिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की दृष्टि से बच्चों, किसकी दृष्टि से? हिमालय की दृष्टि से, हिमालय, तो ये हो जाता है बच्चों कंचनजंगा। कंचनजंगा। ठीक है दोस्त। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। कंचनजंगा जो है बच्चों, यह विश्व का तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, थर्ड सबसे ऊंची चोटी है। क्या मेरे दोस्त यहाँ तक क्लियर हो गया? आपसे प्रश्न छूटेंगे दोस्त। ऑप्शन सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। धौलागिरी जो है उसको श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिनमें भूमि सुधार सफल रहा था। 2 वो राज्य बताइए जिसमें भूमि सुधार जो है बच्चों वो सफल रहा था। तो वो है पश्चिम बंगाल और केरला। कौन है दोस्त? पश्चिम बंगाल और केरला। ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। पश्चिम बंगाल में बच्चों चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। केरला में बच्चों रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का क्या कहा जाता है बच्चों? बगीचा कहा जाता है। क्लियर है मेरे दोस्त? मेरे भाई क्लियर है तो बताइएगा। ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी को लॉक किए। अगला प्रश्न, अरे यार काम भी तो कर ले यार। व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? व्यापार के लिए बच्चों सहायक या अनुषंगी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो बच्चों जो भंडारण जो है ये शामिल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया था? तो बच्चों डेविड रिकार्डो। किसने बच्चों? डेविड रिकार्डो ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है दोस्त। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेश कहा जाता है? गोल्ड कॉलर पेशा कहा जाता है बताइएगा। माध्यमिक, चतुर्थक, प्राथमिक, पंचभागी। तो बच्चों पंचभागी को कहा जाता है क्या? गोल्ड कॉलर पेशा। प्राथमिक बच्चों यह कृषि वाला क्षेत्र होता है। ठीक है। सेकंड अगर रहता बच्चों, यानी कि सेकंड क्या कहना है, माध्यमिक, ये बच्चों उद्योग का होता है, उद्योग से संबंधित क्षेत्र होता है। ठीक है। अगर तृतीय क्षेत्र पूछ दिया जाता आपसे तो ये होता है बच्चों सेवा क्षेत्र होता है। क्या होता है दोस्त? सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है। ऑप्शन डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला ध्यान दीजिए। वर्ष 1949 में खाली स्थान का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
तो 1949 में बच्चों आरबीआई जो बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई कने है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई, आरबीआई रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है। अगर बच्चों इसके बारे में अगर चर्चा करें तो फुल डिटेल में जानेंगे, थोड़ी सी वेट करना पड़ेगा मेरे दोस्त। ये अरे यार रुक, भागते जा रहा है। हम बहाने की यहाँ पे हैं और तुम भाग रहे हो। अगर बच्चे आपसे पूछा जाए कि जो आरबीआई एक्ट आया था, इसको बच्चों जूम करके बता देते हैं आपको यहीं पे, ठीक है। अगर बच्चों ये आरबीआई है, क्या है दोस्त, आरबीआई। अगर पहले पूछ दिया जाए आपसे कि एक्ट कब आया था, आरबीआई एक्ट कब आया, तो 1934 ईस्वी में बच्चों आरबीआई एक्ट आया था। इसकी स्थापना कब हुई, तो जो स्थापना की बात हुआ बच्चों, आपका स्थापना, ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम आया था। भारत शासन बच्चों, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम द्वारा बच्चों 1935 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी 13 अप्रैल को। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। क्लियर है, क्लियर है तो सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में दोस्तों राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर आता है बच्चों, यहाँ पे जानेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है बच्चों, इसकी स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1921 ईस्वी में। यह बैंक जो है वो 3 बैंकों से मिलकर बना हुआ है। 3 बैंकों से क्या है बच्चों, मिल करके बना हुआ है, मिलकर बना हुआ है, ठीक है मेरे दोस्त। 3 बैंकों से मिलकर बना हुआ है। बच्चे बोलेंगे कि सर कौन कौन बैंक है, तो पहला बैंक है बच्चों कलकत्ता बैंक है, कलकत्ता बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1806 ईस्वी में, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है बच्चों मद्रास बैंक, मद्रास बैंक, जिसकी स्थापना होता है 1843 ईस्वी में, ठीक है। अगर तीसरी की बात किया जाए बच्चों, तो बैंक ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे बैंक, बॉम्बे बैंक, इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1840 ईस्वी में। ये तीनों बैंकों ने मिल करके बच्चों, ये तीनों बैंक मिल गए और मिलने के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना 1921 ईस्वी में। क्या दोस्तों क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। 1921 ईस्वी में बच्चों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तो बना ही, लेकिन इतना मिटाते हैं, लेकिन बच्चों यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में बच्चों एसबीआई के नाम से जाना गया। इसका नाम हो गया बच्चों 1955 ईस्वी में एसबीआई। पहले था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आईबीआई, नाम बदल करके एसबीआई कर दिया गया 1955 ईस्वी में। कब बना था, तो 1921 ईस्वी में बना था। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है तो बताइएगा सभी बच्चे। अगले प्रश्न पे चले हम। अगला देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है दोस्तों। बच्चे कहेंगे कि सर इतना लेट कर रहे हैं सर, बहुत लंबा आज का क्लास हो गया सर। अरे दोस्त लंबा तो होगा ना, नहीं होगा तो पढ़ोगे कैसे यार। प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है दोस्त, ये पूछोगे ना, तो नई दिल्ली में मान लेना बच्चों। भाई एवं बहनों ऑप्शन डी को लॉक कर लो। देखिएगा बच्चों, अगर हम यहाँ से प्रश्न पूछ लें आपसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसकी स्थापना कब हुई। स्थापना देखिए बच्चों, प्रश्न जो आ जाता है स्थापना से भी आता है, तो स्थापना कब हुआ, 16 जुलाई को हुआ था बच्चों 1929 ईस्वी में। 16 जुलाई 1929 ईस्वी में
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। क्लियर है? कहाँ पे? नई दिल्ली में बच्चों इसका हेडक्वार्टर है। ख्याल है? अगला, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्ता निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये बच्चों 2003 में हुई थी। कब हुई थी मेरे दोस्त? 2003 यानी 2003 में। ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। अगला, 29 जुलाई 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए वेनेजुएला अरे यार यहाँ पे एक गलत, रुको दोस्त, रुको यहाँ पे मैं सुधार लेने दो। क्या यार, कार्यकाल एक कार्यकाल को ख़त्म करो, ये भी ख़त्म करो। 29 जुलाई 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए वेनेजुएला के बच्चों राष्ट्रपति चुनाव का विजेता किसे घोषित किया गया? अभी सही है बच्चों। आंसर क्या होगा? आंसर बताइएगा सभी बच्चे, आंसर क्या होगा दोस्त? तो आंसर ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। ऑप्शन बी को बच्चों कलर कर लीजिए, ऑप्शन बी को। ठीक है, अरे यार क्या यार, बहुत दिक्कत होता है यार, कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है। ऑप्शन बी को लॉक करिएगा सभी बच्चे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। केवल टाइम वेस्ट, ये यहाँ पे बच्चों 10-20-30 सेकेंड आप स्किप कर सकते हैं। भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीते? ये बच्चों 2024 का जान रहे हैं क्या है? सी करेंट अफेयर। बच्चे को हमने तो बोला कि हम तो बच्चों करेंट अफेयर नहीं पढ़ाते हैं, तो बोलिए सर आप क्यों पढ़ा रहे हो सर? तो 2-3 प्रश्न बच्चों, 3-4 प्रश्न मैं एग्जाम व्यू से लाता हूँ दोस्तों कि यहाँ से अलग प्रश्न ना आए, इसलिए प्रश्न है जो आपने सुना। भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीते? तो ये जीतने वाले व्यक्ति हैं बच्चों रिदम केडिया और वेद लाहोटी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे आता है प्रश्न दोस्तों कि दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो भारत का जो हिस्सा है बच्चों 48.5% है, 48.5% है। नेक्स्ट और आज का बच्चों लास्ट प्रश्न है। बनवारी लाल पुरोहित के स्थान पर पंजाब का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया बच्चों श्री गुलाब चंद कटारिया को। ठीक है, यह असम के राज्यपाल थे। कहाँ के थे बच्चों? असम के क्या थे? राज्यपाल थे। क्लियर है? तो बच्चों आज ये आपका सेशन समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो वो बच्चे लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा ना लगा हो वो डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर कीजिएगा। जो भी बच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। PDF चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। जय हिंद साथियों।